सर माइक ऑफ है आपका। ओके, अगर कोई भी रिएक्शंस अगर इस तरह है तो उसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है तो Kc इज इक्वल टू हो जाएगा इस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये Kc है। कंसीडर अ रिएक्शन, इसके ऊपर लिखना है कंसीडर अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, कंसीडर अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। फिर इस रिएक्शन को लिखना है एंड देन Kc इज इक्वल टू दिस वन वेयर Kc इज अ वेयर Kc इज अ equilibrium constant, where Kc is a equilibrium constant. लेकिन at equilibrium there is no potential difference, at equilibrium there is no potential difference between two electrodes, between two electrodes, between two electrodes इक्विलिब्रियम की कंडीशन होने पर आपने जो भी दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया है उनके बीच किसी भी तरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं रहता है। इसके कारण जो आपका ई सेल आता है पूरे सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो जीरो आएगा। नीचे रहे से इट मींस it means E cell is equal to 0 according to Nernst equation. According to Nernst equation, E cell is equal to E naught minus 0.0591 upon n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है तो L M अपॉन A एंड B ऐसा लिखा जाएगा। इसकी जगह पे देखिए Kc आ जाएगा, यानी ये बराबर हो जाएगा E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc ऐसा। ये 0 के बराबर है, ये वैल्यू 0 है। नेक्स्ट लाइन से तो log Kc बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर से हटा रहे हैं, अच्छा नीचे भी हो सकता था, अभी नीचे लिख दे रहे हैं, अभी है जगह। log Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इज इक्वल टू हो जाएगा n E नॉट अपॉन 0.0591, ये रिलेशन आएगा। Kc के साथ यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जो है इस तरह का रिलेशन आपको मिलेगा। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सचेंज होता है वो है, n की वैल्यू, E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का है और 0.0591 कांस्टेंट।
अब क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, calculate the equilibrium constant at 298 Kelvin, at 298 Kelvin for the reaction taking place between, for the reaction taking place between copper sulfate and aluminium. फिर से देख लें, calculate the equilibrium constant, calculate the equilibrium constant at 298 Kelvin for the reaction taking place between copper sulfate and aluminium. given दिया गया है, given E नॉट सेल की वैल्यू दी गई है, E नॉट सेल 2.0 वोल्ट, E नॉट सेल 2.0 वोल्ट, 2.0 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी लोग लगाइए। किसी का क्वेश्चन छूटा तो नहीं ना? सभी लोग करने का प्रयास करें। इस बार एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा। देखिए आपके कैलकुलेटर में एंटी लॉग दिया है कि नहीं दिया है। नहीं दिया होगा तो मैं एंटी लॉग की वैल्यू बता दूंगा आपको। सर रिएक्शन कॉपर सल्फर एल्युमिनियम में हो रहा है ना सर? हाँ हाँ हाँ, कॉपर सल्फेट एंड एल्युमिनियम में हो रहा है। नहीं है वो।
एंटीलॉग सर एंटी वैल्यू 203.39 इसका एंटीलॉग आ रहा होगा। अगर इसका एंटीलॉग लेना होगा तो ये वैल्यू बराबर है 2.5 इंटू, ये वैल्यू बराबर है 2.5 इंटू 10 टू पावर 203। ये वैल्यू एंटीलॉग में है, ये एंटीलॉग में वैल्यू आ रही होगी और ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। Oh my God. सर हम्म सर वैल्यू 4.7 10 टू द पावर 67 आएगी। एंटीलॉग लेने के बाद यस सर। वैल्यू देखो, ये लॉग के फॉर्म में तो मैंने बोर्ड पे लिखा है। बोर्ड देखो, यहाँ पे ये देखो, लॉग के फॉर्म में इतनी वैल्यू आएगी किसी की 203.39, और जब उसका एंटी लॉग लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.5 इंटू 10 टू पावर 203। ये वैल्यू इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ था, यानी आंसर इसका आ रहा है 2.5 इंटू 10 टू पावर 203। ये इसका आंसर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। देखो, दो ही चीज चाहिए, एक चाहिए तुमको ई नॉट जो दिया गया है क्वेश्चन में, एक तुमको एन चाहिए, बस। और क्या चाहिए? बाकी नीचे वाला तो कांस्टेंट ही है 0.0591। तो बस एन की वैल्यू तुमको मिल जाएगा तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ई नॉट सेल का मतलब देखो, ये ई नॉट सेल यानी ई नॉट ही है ये, इसकी वैल्यू 2 दिया हुआ है।
हो गया सभी का? हो गया है? आंसर आ गया है? मेरी आवाज जा रही है? हाँ सर। तो हो गया है? उतनी वैल्यू नहीं आ रही है क्या चीज नहीं हो रहा है मुस्कान? सर उतना आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा, उतना आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या तुम लोग का क्या नहीं आंसर आ रहा है? सर हाँ बोलो सर। सर सर n की वैल्यू बता दीजिए कैसे निकलेगी? सर हाँ अफजल बताओ, अफजल बोलो। सर n की वैल्यू 6 आएगी क्या? एन की वैल्यू 6 आ रही है, बिल्कुल 6 आएगी। यस सर, मेरा आ गया था। हाँ 6 आएगी। और बाकी जो सोने वाले जाग जाए भाई, मैं रोज जगाता हूँ इन सबों को। कुछ दिन बाद ये जगाने वाला काम मेरा ही रहता है इन लोगों को, भाई जागो भाई जागो। बाकी 22 लोग क्या कर रहे हैं? 22 लोग भी कुछ बोला ओला करें भाई। बोलने का पैसा नहीं लगता यहाँ पे। तो हाँ हुआ नहीं हुआ, क्या दिक्कत है सब बताया करें। दीपक सिंह है? दीपक, दीपक, दीपक सिंह है? सर एन की वैल्यू में प्रॉब्लम हो रही है सर, एन की वैल्यू। ओके नवीन, ठीक है चलो, ओके देखते हैं अभी। और बताओ, जी सर। एक दो लोग जो नए भाई देखेगा इन लोगों को। दीपक सिंह है क्या? नहीं है? चलो भाई देखते हैं, क्वेश्चन लगाने का देखते हैं तरीका। अच्छा, जो मेन था वो एन की वैल्यू ही बस थी, बाकी उसको दिया ही था क्वेश्चन में। यस सर। हाँ बाकी उसका कुछ दिया है क्वेश्चन में। तो रिएक्शन बस, और क्या रिएक्शन लिखना था और क्या। अगर रिएक्शन लिखेंगे तो है कॉपर सल्फेट है और एल्युमिनियम है, आसान सी बात है। देखिए भाई लिख दीजिए, ये कॉपर सल्फेट है और इसका रिएक्शन कराना है एल्युमिनियम से। यही तो है, इसके साथ ही रिएक्शन होना है ऐसा। तो बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट एंड कॉपर एंड रिलीज हो जाएगा। यानी रिएक्शन अगर हम पूरा करेंगे तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा कॉपर एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा ना। तो एल्युमिनियम सल्फेट का मतलब हो गया ऐसा, ऐसा हुआ एंड Cu+2 हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यही तो है रिएक्शन। अगर आप देखेंगे तो रिएक्शन पूरा यही है। अब देख लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन लिख लो, हाफ सेल रिएक्शन जैसे लिखते थे आपको। अगर हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, अच्छा बैलेंस भी कर ले। अगर बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो मुझे लग रहा है बैलेंस हो जाएगा ऐसे। तो रिएक्शन मुझे लग रहा है बैलेंस हो जाएगा ये, अगर ऐसा हमने लिख दिया तो। अब रिएक्शन लिख लीजिए, हाफ सेल रिएक्शन लिख लीजिए। हाफ सेल रिएक्शन लिखने का मतलब है कि ये कॉपर, इसको देखिए, इसका जो है, इस कॉपर का हो रहा है क्या चीज? इस कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यानी कहने का मतलब है यहां पर अगर देखें तो यहां पर इसका जो है, ये है कॉपर का 0 और वहां पे हो रहा है +2 में कन्वर्जन। तो यानी ये हो रहा है Cu से कन्वर्जन हो रहा है Cu+2 एंड +2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसा। और एल्युमिनियम का देखें तो एल्युमिनियम का है +3 स्टेट। तो एल्युमिनियम का देखें यहाँ पर, तो एल्युमिनियम का है +3 स्टेट। ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता होगा, तब जाकर के यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है एल्युमिनियम में। ये है देखने में। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे 3 से यहाँ पे, और इसको बैलेंस करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगी। 3 2 6 यहाँ पे हो जाएगा और 2 3 6 यहाँ पे हो जाएगा, और तब आपका ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा ऐसा। ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके बाकी सब कॉपी कर लीजिए।
यानी हो जाएगा Cu प्लस Al3 प्लस, इलेक्ट्रॉन लिखने की आवश्यकता नहीं है, कट जाएगा, Cu2 प्लस N प्लस Al, ये हो जाएगा ऐसे। N की वैल्यू यानी 6 मिल गई है, यहाँ पे 6 लिख दीजिए। E नॉट की वैल्यू 2 दी गई है, तो 6 2 12 हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 0.0591, ये आ जाएगा। 203.04 सर, हाँ उसका तो आ रहा पूरा 203.04, 04। यस सर। हाँ ठीक है, वही तो वन ठीक है। 2.0 रखोगे हाँ तो हाँ, तो मैंने लिखा था इसीलिए ना, 203.4 है। मैं तो लिखा भी था कि 203.39 बुक में आ रहा है, इतना बुक यस में सर, आ रही है। वन हाँ 2.0 इतना बुक में है। आ रहा है, ये लॉग के फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये वैल्यू किसकी आ रही है, ये वैल्यू लॉग केसी की आ रही है। केसी की। हाँ लॉग केसी यस सर। की, और जब केसी का वैल्यू निकालेंगे तो उसका एंटी लॉग लेना पड़ता है, जी सर। उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। और जब एंटी लॉग लेंगे तो मैंने एंटी लॉग की वैल्यू लिखा हुआ था बोर्ड पर, मैंने एंटी लॉग की वैल्यू बोर्ड पर लिख दिया था, और वो जो वैल्यू थी वो थी 2.5। ये जो वैल्यू है एंटी लॉग लेने के बाद 2.5 इंटू 10 टू पावर 203, इसका यूनिट नहीं होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट नहीं होती है। तो ढेर सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। अब एक चाहे टिक लगा सकते हैं, क्योंकि अब कल से हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर। सर वो लास्ट यूनिट रहेगा पॉलीमर। पॉलीमर, पॉलीमर है थोड़ा सा सर पॉलीमर, हाँ लास्ट होगा पॉलीमर होगा, थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये दो चीजें बाकी हैं। तो पॉलीमर में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसलिए जल्दी कवर हो जाता है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, तो इसलिए ये दोनों जो है पॉलीमर्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये दो चीज बचे हैं, दोनों के साथ देख लेंगे। आई थिंक एक हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास, चाहे तो लगा लें। देखिए, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ, determine the concentration of cadmium 2 plus ions in the following electrochemical cell, in the following electrochemical cell, in the following electrochemical cell। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, Zn/Zn2 प्लस, कंसंट्रेशन है 0.1 m, फिर कैडमियम आयन दिया है Cd2 प्लस, इसको X लिख रहा है, इसी का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, एंड ऑब्लिक Cd कैडमियम है। और कुछ और भी चीजें दे रहा है,
given E naught Zn 2 plus oblique Zn is equal to minus 0.76 ये दिया हुआ है। इसी तरह E naught कैडमियम 2 प्लस एंड CD इसकी वैल्यू दे रहा है माइनस 0.40 वोल्ट, ये दिया है। साथ ही साथ ई सेल भी दे रहा है, ई सेल की वैल्यू दे रहा है 0.3305 एट 298 केल्विन, इतनी वैल्यू दी गई है, इतनी वैल्यू दी जा रही है। आपको कैडमियम आयन को निकालना है, उसका कंसंट्रेशन। क्वेश्चन लगा के रखेंगे, कल जब हमारी मुलाकात होगी सुबह तो क्वेश्चन को देख लिया जाएगा, अगर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो देखा जाएगा, और अगर क्वेश्चन सब लगा लेंगे तो कोई बात नहीं है। अब ये कल पे डिपेंड करेगा आप लगा पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर हो जाएगा तो कल से पॉलीमर पढ़ने शुरू कर देंगे, नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद जो है पॉलीमर पढ़ा जाएगा। समय का आ गया है मेरे पास, जब तक है तब तक करिए, देखें, करने का प्रयास करें सभी कोई। ढेर सारे क्वेश्चन इस पे लगाए गए हम लोगों ने अलग अलग तरह के, और चूंकि ये 10+2 लेवल का है तो बहुत कठिन नहीं रहता है। कठिन तब रहता है जब आप 10+2 में ठीक से पढ़ते नहीं हैं, लेकिन पूरा प्रयास रहता है कि आप कुछ ना जानते हो तब पर भी आपको समझ में आ जाए बातें। तो जहां कहीं भी कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है उसको पहले बता देता हूं मैं, इसीलिए कि भाई यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकता है। और ढेर सारे न्यूमेरिकल करने से और भी जो कंफ्यूजिंग वाली बातें होती हैं सब खत्म हो जाती हैं। तो जितने भी तरीके के न्यूमेरिकल हो सकते हैं बुक में जितना दिया है उन सभी को लगभग मैंने करा दिया है आपको। कुछ और भी आपको मिल जाते हैं तो करने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे। अंजलि मिश्रा, सर बोलो। सर 0.01 बड़ा तेज भाई लगाई हो। सर एंटी लॉग सर उसमें पहले वाले क्वेश्चन में एरर दिखा रहा था। इससे पहले वाले में यस सर मैथ्स एरर शो कर रहा था, इसमें हो गया, उसमें मैथ्स एरर था। हो सकता है क्योंकि 10⁻203 आ रहा है ना। तो सर उसको कैसे सॉल्व करेंगे जो एरर शो करेगा? हो सके एंटी लॉग की वैल्यू दी जाए तब, कभी एंटी लॉग दे भी देता है वैल्यू। ओके सर एक बार सर क्वेश्चन दिखाएगा सर। क्वेश्चन यस सर क्वेश्चन देख लो। ये देखो, यस सर। कैडमियम आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, ओके। और ये इक्वेशन दिया है, ये Zn2 प्लस Zn का वैल्यू दिया, ये दिया कैडमियम, और ये दिया है ई सेल की वैल्यू दिया है 0.3305 एट 298 केल्विन। ये सारी वैल्यू दी गई हैं। सर ई नॉट फेल का वैल्यू पर 0.36 वोल्ट आ रहा है क्या? किसका? ई नॉट फेल का
ई नॉट सेल का वैल्यू कितना आ रहा है? ई नॉट सेल की वैल्यू आ रही है 0.36 वोल्ट। नहीं, सर माइनस में आएगा सर। नहीं, प्लस 0.36 में आ रहा है, वोल्ट। प्लस में आ रहा है यस 0.36 प्लस में आएगा। 0.36 यस आ रहा है। 0.36। हाँ Yes, sir. 0.36 ठीक है, ठीक है, प्लस में आ रही है, माइनस में नहीं आ रही वैल्यू। यस सर प्लस में आ रही है। हाँ प्लस में आ रही है। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, देखो तो वैल्यू सेम रखी जाएगी। ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बड़ा होगा, साइन इसी की लगेगी और क्या, यानी 0.76 से माइनस कर देना 0.40, ये तो वैसे ही लग रहा है कि 0.36 आएगा यहीं से।